हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.2, ठीक है ना। तो उसमें आपको सबसे पहले सेक्टर और सेगमेंट का फॉर्मूला और उसको निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। देखिए, एरिया ऑफ द सेक्टर की डेफिनेशन और सेक्टर क्या होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से बताया है कि दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क, इनके बीच का जो ये रीजन होता है, एरिया होता है, ये कहलाता है अपना सेक्टर। अगर अपना माइनर आर्क है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, और अगर हम मेजर आर्क की बात करेंगे तो वहां पे मेजर सेक्टर बन जाएगा। तो ये है एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 × πr²। कोई दिक्कत नहीं, ये है एरिया ऑफ द सेक्टर। साथ में आपको एक और फॉर्मूला पढ़ना है, वो है लेंथ ऑफ द आर्क। यानी कि आपको क्या दिया जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल दे दिया आपको, यहां पर सेंट्रल एंगल थीटा दे रखा है, सेंट्रल एंगल थीटा दे रखा है, रेडियस दे रखी है। देन आपको पूछे व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, यहां से लेकर यहां तक, ये जो सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है वो आर्क है, उस आर्क की अगर लेंथ पूछे तो आपके यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, θ/360 × πr² की जगह पे आप 2πr ले लोगे। क्यों ले लोगे? देखो, जब अपन ने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला था तो क्या कहा आपने, सेक्टर जो होता है वो क्या है, एक सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, इसलिए 2 में πr² लिखा। जब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क, तो जो लेंथ है वो क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। देखिए, लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, इसलिए मल्टीप्लाई में क्या लिख रहे हैं अपन, 2πr लिख रहे हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपके पक्का हो गए। उसके बाद अब बात करेंगे अपन सेगमेंट की। सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा है। सेगमेंट जो होता है कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का रीजन होता है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब अपने पास केस फर्स्ट, सेगमेंट जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 3 अलग अलग केसेस आएंगे, 3 से 4 केसेस। अपन सबके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। यहां डिस्कस करने का मतलब है आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो केस फर्स्ट ये दे रखा है, जब आपको दे दिया जाए सेंट्रल एंगल थीटा = 60। देखिए, ये है रेडियस, ये भी रेडियस, और यहां वाला एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा। तो ये 60 देने का मतलब पता है क्या हो गया, कि ये जो एरिया ऑफ द सेगमेंट जो है वो आपको पता है, सेगमेंट के एरिया अपन डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाते। क्यों? अपन ने फॉर्मूला सीखा, एरिया ऑफ द सेगमेंट जो है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो क्या होता है, देखिए यहां पे लिखें, एरिया ऑफ द सेक्टर, सॉरी। तो क्या देखा अपन ने, इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको इसके ये जो सेक्टर दे रखा है इसका एरिया पूरा लेना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। उसमें से माइनस करना होगा इस वाले पार्ट को, ये जो ट्रायंगल के शेप में जो है ये वाला पार्ट आप माइनस कर लोगे तो ऑटोमेटिक नीचे क्या रह जाएगा, सेगमेंट का एरिया रह जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये बात समझ में आई। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है, यहां आपको इंपॉर्टेंट है कि थीटा कितना दे रखा है। अगर थीटा 60 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब आप कह सकते हो, अगर अपन नाम दें इसको OAB, तो ट्राइंगल OAB जो है ना वो कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 × πr² माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड दिस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो क्या फर्क पड़ता है, आपको पता है कि ये दोनों तो रेडियस है, और रेडियस हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 60 दे दिया, इसका मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 - 60 120।
टोटल सम 180 हो जाएगा, उसमें से आपने 60 माइनस कर दिया तो 120 रहा। अब 120 में ये दोनों एंगल हैं और दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब आपने कह दिया ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये जो साइड है ना ये इसकी रेडियस है सर्कल की। तो ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा। ये है केस फर्स्ट। केस सेकंड मैं इसी में बता देता हूं। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड दोनों सेम ही है। जब आपको ये कह दिया जाए कि कॉर्ड जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इस केस में भी आपको ये का ये प्रोसेस काम मिलेगा। ढंग से लिखना आप लोग। कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू रेडियस। देखिए ये कॉर्ड, ये रेडियस, तीनों इक्वल हो गई। रेडियस तो ऑलरेडी इक्वल थी, कॉर्ड भी आप उसी के इक्वल ले आए, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हो गई। तो क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कब बन सकता है? जब आपको ये दे दिया जाए कि सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन रेडियस इज इक्वल टू 60 दे रखा है, या कॉर्ड है वो किसके इक्वल दे रखी है? रेडियस के इक्वल दे रखी है। तो इन सब की बात एक ही है। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड कब होगा? जब थीटा आपकी 60 दे रखा है तो आप इक्विलेटरल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा नहीं दिया, उसने ये कह दिया कॉर्ड इक्वल है रेडियस के, तो भी हम थीटा 60 कंसीडर करेंगे और एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाएंगे। ये दो बात क्लियर है। अब तीसरा, थर्ड जो पॉइंट है, केस थर्ड, जब आपको क्या दे दिया जाए? सर्कल एंगल सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, या यूं कह दिया जाए एंगल बिटवीन द रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेगमेंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा? सेक्टर आएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो अपने पास जो सेक्टर आ जाएगा उस सेक्टर में से राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या एस्टेब्लिश हो गया? थीटा अपॉन 360 into pi r square. This is the formula of this area of the sector minus area of the right angle triangle 1/2 base into height. तो यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस ट्राइंगल का बेस जो है वो भी रेडियस हो जाएगी और हाइट है वो भी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो 1/2 r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये बस इतनी सी बात है। ये फॉर्मूले, ये सब बातें क्लियर है तो आगे की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर मीन्स सेंट्रल एंगल कह दीजिए या रेडियस एंगल बिटवीन द रेडियस कह दीजिए, बात एक ही है। तो ये आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 डिग्री दे रखा है एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इसमें जब तक पाई की वैल्यू है 3.14 नहीं दे, आपको 22/7 यूज करनी है। तो थीटा 60 अपॉन 360 इंटू पाई, we will use pi is equals to 22/7 into r square 6 into 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 टाइम, so 1/6 22/7 एंड 6/6, 6 into 6, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 22 6 जा 132/6
7 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रांट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। ये सर्कल, इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो अपन यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इट मींस 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 इंटू पाई की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 22/7 इंटू आर अपने को नहीं पता, अननोन टर्म है, तो इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल आउट, देन यहां से r इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो ये डिवाइड वाला 7 मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है r के 2 वो कहां पे आ जाएगा? डिवाइड। तो 7/2 सेंटीमीटर कह दीजिए या 3.5 कह दीजिए। ये क्या आ गई? रेडियस। ये रेडियस आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना? एरिया ऑफ द क्वाड्रांट। क्वाड्रांट मींस सेंट्रल एंगल कह दीजिए, या एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 90 डिग्री। क्वाड्रांट मींस 1/4 ऑफ द सर्कल, तो यहां पर थीटा कितना आ गया? 90 आ गया। तो यहां पुट करेंगे एरिया ऑफ द क्वाड्रांट, एरिया ऑफ द क्वाड्रांट। अब ध्यान दे, यहां पर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं? 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। पता है ये 1/4 क्यों? क्योंकि अगर आप थीटा की वैल्यू देखो 90 पुट करोगे यहाँ पे, तो 90/360 करोगे तो भी 1/4 आएगा। या यूं कह दीजिए कि ये जो क्वाड्रांट होता है ये क्या है? इस सर्कल के एरिया का 1/4 ही तो है, तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर कह दीजिए। या आप ये वाला फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर पुट करें, फिर थीटा की जगह आप 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो भी देखो 90 1 जा 94 जा, तो आंसर तो आपको फाइनली क्या आएगा? 1/4 ही आएगा। तो पुट कीजिए वैल्यू 1/4 पाई 22/7 पुट करेंगे इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट, 2 की टेबल 1 जा 2 की टेबल 11 टाइम, तो क्या आया है? 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। डिस्कस करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है और ये अपन एज्यूम कर लेते हैं मिनट हैंड है जिसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये है टाइमिंग 5 मिनट। इट मीन्स अगर यहाँ पर अपन क्लॉक एज्यूम करें तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पे 3, ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट्स यहाँ हो जाएगा। तो ये वाला आपको एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर, बट अपने पास थीटा नहीं है, टाइम से अपन थीटा को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बिकॉज अब अपन इतना जानते हैं कि ये जो मिनट हैंड है वो जब 60 डिग्री रोटेट करता है तो आपके यहां पर वो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है। इसका मतलब सेंट्रल एंगल कह दीजिए या एंगल ऑफ द सेक्टर जो होता है वो 360 कवर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात समझना अच्छी से। मिनट हैंड जो होता है वो 60 मिनट का जब कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो वहां पर सेंट्रल एंगल 360 हो जाता है। तो इसी को अपन रिपीट कर देंगे। सो दैट एंगल सबटेन्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट
अगर हम 1 मिनट की बात करेंगे यूनिट की तो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 60। ठीक है, यहां तक ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 का डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 1 मिनट में वो 6 डिग्री सबटेंड करता है एंगल। तो आप निकालना कितना है 5 मिनट के लिए, तो 6 5 जा 30 आंसर आ जाएगा। तो अपने थर्ड लाइन हो जाएगी सो दैट एंगल सबटेंड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मैं देखो यहाँ पे डैश कर रहा हूँ, यही रिपीट करना आपको। तो यहाँ कितना हो जाएगा 360 अपॉन 60 इंटू 5। 60 की टेबल बन जा यहाँ पर 6 बार, तो 6 इंटू 3 करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा 30। देन यू कैन से दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। तो वो जो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड होगा ये क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वी विल रिप्लेस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। We will put pi is equals to 22 upon 7 into r square, and the radius of the clock, radius of the circle is equals to length of the minute hand is equals to 14 centimeter, and 0 से 0 cancel, 3 की टेबल 12 टाइम, 12 3 जा 36 एंड 7 टेबल 1 जा यहाँ पे 2 जा 7 2 जा 14 आ गया। फिर इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचा रिमेनिंग देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 22 इंटू 14। इसको सॉल्व करें आगे तो कितना आ जाएगा 14 2 जा 28 कैरी 2, 14 2 जा 28 एंड 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले ले। और देखो सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सेक्टर वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। अब आगे अपन बढ़ेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा सेगमेंट वाला फॉर्मूला। तो वो अपन ने थोड़ी देर पहले जो रखा ना वो अपने दिमाग में जरूर रखना। सेगमेंट जब भी निकालते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, क्योंकि सेगमेंट को अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब माइनस ट्राइंगल कैसा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है देखिए, a chord of a circle of radius 10 cm subtend 90 degree at the center of the circle, then we have to find out the area of the minor segment and major sector, area of the major sector। ठीक है, तो देखिए सर्कल whose radius is 10 cm and central angle जो है वो कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। जो कौन सबटेंड करता है कॉर्ड, इस कॉर्ड ने सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होता है, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर तो कोई डाउट नहीं ना, ये वाला एरिया। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और ट्राइंगल दे रखा है 90 डिग्री वाला कौन होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पुट कीजिए वैल्यू एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है तो यहां आ जाएगा 90/360। पाई की वैल्यू बुक में दे रखी है 3.14 यूज करनी है इंटू आर स्क्वायर, वो यूज कर लेंगे अपन 10 × 10 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, कोई डाउट नहीं। यहां देखिए 90 की टेबल 4 जा, तो अब यहां पे देखो आप 10 इंटू 10, यहां दोनों साइड कॉमन आ रहा है, तो ये 10 इंटू 10 कॉमन लिया आपने, तो यहां रह गया 3.14 अपॉन 4 माइनस यहां पर है 1/2 क्योंकि 10 इंटू 10 कॉमन आ गया, तो 10 इंटू 10 ये 100 हो गया। यहां पर देखिए 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 3.14 माइनस 2 की टेबल 2 जा, 2 1 जा 2, तो 100। यहां पर कितना रह जाएगा, 3 माइनस 2 कर लेंगे तो 1.14 डिवाइड बाई 4, तो 100। 4 की टेबल डिवाइड करेंगे 11 में, पहले डेसिमल लगा लीजिए क्योंकि ये 1 में अपन 4 की टेबल नहीं दे सकते, तो डेसिमल लगा दिया तो ये 11 हो गया। 4 2 जा 8, रिमेनिंग है 3 के आगे आ गया 4, 34, तो 4 8 जा 4 8 जा 32, रिमेनिंग है 2 है तो पीछे 0 लगाया तो 20 हो गया, तो 4 5 जा। और यहां से जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 है, तो इसकी वजह से ये डेसिमल 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट डिस्कस करो मेजर सेक्टर। तो सबसे पहले तो आपके पास मेजर एंगल होना चाहिए, वो 90 दे रखा है, वो तो माइनर सेक्टर का एंगल है, तो आप क्या निकालोगे, एंगल कितना हो जाएगा। आप जानते हो कि सेंटर पर 360 बनता है, अब इसमें से आप 90 को माइनस कर लीजिए, तो ये जो एंगल आया है 270 डिग्री का, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ द मेजर सेक्टर। 270 आ गया, सीधा सीधा है, फॉर्मूला लगाना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा आपका हो गया 270 अपॉन 360 पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, तो आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ये है आपका डिवाइड में 4, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो गया, देखिए 3 4 जा 12, कैरी का 2, कैरी का 1, 3 1 जा 3 and 1 4 हो गया, एंड 3 3 जा 9 हो गया, और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, और इनटू में 100 है ना। अब 4 की टेबल, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1 2 1 4 14, 4 3 जा 12, रिमेनिंग रह गया 2 22 हो गया, तो 4 5 जा 22, तो फिर रिमेनिंग 2 रह गया, तो 2 0 20 हो गया, और ये 5 टाइम हो जाएगा। तो डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट के बाद में लगाना है, तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लगेगा। 4 की टेबल 9 में 2 टाइम, उसके बाद डेसिमल स्टार्ट हो जाएगा, तो इनटू में है आपके 100, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट 00 है ना, तो ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द आर्क सबटेंड an angle of 60 degree at the center, then first find the length of arc, second the arc of the sector formed, area of the sector formed by the arc, and the third one is area of the segment formed by the corresponding chord। तो फर्स्ट दे रखा है आपको एक सर्कल जिसकी रेडियस आपको 21 सेंटीमीटर दे रखी है, दिस इज द रेडियस, एंड सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। Then we have to first find the length of the arc. This is equals to theta upon 360 into length of the arc. Then we have to multiply by 2 pi r because the arc is the part of circumference of the circle. जो ये arc है, length of the arc कहाँ से हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, तो ये क्या आ जाएगा 2 pi r से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की जो वैल्यू है वो आपके नहीं दे रखी है,
तो आप सीधा 22/7 पुट करोगे इनटू, यहाँ पे 2 भी तो आएगा भाई, 2 पाई एंड r इज इक्वल टू 21, 66 जा, चाहे आप 0 से 0 कट करके 6 की टेबल 36 टाइम बोले। इसके बाद 7 1 जा 7 3 जा, क्लियर है, 2 1 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा एंड 3 1 जा, देन लेंथ ऑफ द आर कितना आ गया, केवल ऊपर 22 रहा है, तो 22 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क इन दिस केस। सेकंड कितने क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क ने कितना एरिया फॉर्म किया है, बनाया है, तो आप क्या लिखोगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21/21। केवल और केवल देखो मैंने थीटा की वैल्यू पुट की है 60 और रेडियस है 21। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जो आरबीएससी 2021 का सिलेबस है, जिसमें कुछ सिलेबस है वो कोरोना की वजह से जो अपनी क्लासेस नहीं हो पाई रिड्यूस किया है, तो उसमें भी आपके ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 से 0 यानी आरबीएससी का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 2 जा एंड 2 1 जा एंड 2 की टेबल 11 टाइम। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो रिमेनिंग कौन कौन है ऊपर, 11 इंटू 21 इज इक्वल टू 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23 सेंटीमीटर। ये क्या है, एरिया, तो अपन सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब थर्ड देखिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब अपने को एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, तो यहां पे मैं फॉर्मूला ये डायग्राम बना देता हूं वापस। इस केस में क्या हो जाएगा, 21 21 और ये वाला, यहां पर जो एंगल दे रखा ना वो है 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब ये निकालना अपने को एरिया ऑफ द, दिस इज एरिया ऑफ द सेगमेंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द। अब जब यहां पर 60 डिग्री दे रखा है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया केस फर्स्ट क्या दे रखा है, जब 60 हो तो ये वाली साइड इक्वल है रेडियस, ये 60 है, इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। इक्वल साइड्स के सामने एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये आप साथ में लिख दें, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप फॉर्मूला लिखें। अब कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड का है, तो इस कॉर्ड के हिसाब से ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है, 21 इंटू 21। आगे का मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे 60/360 इंटू 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। आप चेक कीजिए 21 इंटू 21 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो 21 इंटू 21 कॉमन लिया। यहाँ से 60 की टेबल जो है वो 6 टाइम है ना, और इस 6 को अपन किससे कट कर सकते हैं, 2 की टेबल 3 टाइम और ये 2 की टेबल हो जाएगी 11 टाइम। तो ऊपर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 3, तो ये डिवाइड में 3 अभी है, माइनस यहाँ से 21 इंटू 21 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा √3/4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें अपन, है ना। 21 इंटू 21 की कितना हो गया 421, 4 3 12 हो गया। 3 की टेबल 4 टाइम, 4 इंटू 11 44,
4 की टेबल 3 जा, तो ये हो जाएगा 3√3, 3√3। ठीक है, यहां पर √3 की वैल्यू दे रखी है क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको यहीं तक अपन ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है।